मैं विकास गंगवार स्वागत करता हूं आप सबका विकास सर क्लासेस। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नेस्टेड इफ। इससे पहले माय फ्रेंड्स आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट के पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं इफ एल्स और फिर इफ एल्स। तो ये आज लास्ट टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट को लिखने का, नेस्टेड इफ। ओके, तो माय फ्रेंड्स बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नेस्टेड इफ। तो माय फ्रेंड्स क्या मतलब होता है नेस्टेड इफ का? नेस्टेड का मतलब माय फ्रेंड्स होता है इफ के अंदर इफ। एक इफ कंडीशन के अंदर हम लोग दूसरी इफ कंडीशन को लगाएं तो माय फ्रेंड उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ। देख लीजिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, ए नेस्टेड इफ इज एन इफ इनसाइड अनदर इफ इन इट्स इफ बॉडी और इन एलिफ बॉडी और इन इट्स एल्स बॉडी। मतलब माय फ्रेंड्स आप इफ को इफ के अंदर भी लिख सकते हो, एलिफ की बॉडी के अंदर भी लिख सकते हो और एल्स की बॉडी के अंदर भी लिख सकते हो। किसी भी तरीके से आप लोग नेस्टेड कर सकते हो अपने इफ को। कब यूज होता है दोस्तों इसका? जब कंडीशंस के अंदर हम लोगों को कंडीशन चेक करनी हो, एक साथ मल्टीपल टेस्ट एक्सप्रेशंस को देखना हो, तो माय फ्रेंड आप लोग यूज करोगे नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ को माय फ्रेंड्स हम लोग कई तरीकों से लिखेंगे, तो मैंने आप लोगों को सारी फॉर्म्स यहाँ पर दिखाई हुई है। सबसे पहले माय फ्रेंड ये देखिए सिंटैक्स 1 कैसे लिख रहे हैं हम यहाँ पर, इफ इनसाइड इफ्स बॉडी। मतलब सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर इफ की नेस्टिंग कर रहे हैं? इफ बॉडी के अंदर कर रहे हैं, एलिफ के अंदर भी नहीं लिख रहे हैं और एल्स के अंदर भी नहीं लिख रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन, फिर उसके अंदर दोबारा लगा दिया हम लोगों ने इफ और फिर एक और कंडीशन लगाई और देन हमने दी माय फ्रेंड्स वो बॉडी जो इन कंडीशंस के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वरना फिर वो कहां जा रहा है? एल्स पार्ट में। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो माय फ्रेंड वो एग्जीक्यूट करेगा एल्स की बॉडी को। ये सारी स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर ये कंडीशन यही फॉल्स हो जाती तो भाई आप लोग जानते ही हो, अगर ये इफ फॉल्स होता है तो वो ऑटोमेटिकली कहां जाता है? एलिफ के पास जाता है, वहां कंडीशन चेक करता है। अगर ये एलिफ की कंडीशन में फॉल्स होती है तो फाइनली दोस्तों कहां जाएगा? इस एल्स ब्लॉक के पास। ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब दूसरा सिंटैक्स देखिए, इफ इनसाइड एलिफ्स बॉडी। इस बार माय फ्रेंड इफ को नेस्टेड किया है किसके अंदर? एलिफ बॉडी के अंदर। देखिए कैसे, सबसे पहले लगाई इफ टेस्ट कंडीशन, उसके बाद इसकी बॉडी दी जो इस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो भाई हम कहां एंट्री कर रहे हैं? एलिफ में। यहां पर कंडीशन लगा रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग इसकी बॉडी में एंट्री करेंगे और उस बॉडी के अंदर हम लोगों ने दोबारा लगा दिया माय फ्रेंड इफ एल्स। ये देख लीजिए इफ लगा, कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो भाई ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वरना फिर कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? एल्स ब्लॉक। और अगर भाई ये एलिफ ही फॉल्स हो जाता तो आप लोगों को पता है कौन एग्जीक्यूट होगा? हमारा एल्स ब्लॉक। ये सारी स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ओके, तो ये दो सिंटैक्स क्लियर हो गए। आइए अब दो सिंटैक्स और देखते हैं। ये है माय फ्रेंड सिंटैक्स 3, इफ इनसाइड एल्स बॉडी। इस बार माय फ्रेंड हम लोग एल्स के अंदर इफ एल्स लगा रहे हैं। इफ ब्लॉक में भी नहीं लगा रहे, एलिफ ब्लॉक में भी नहीं लगा रहे, किसके अंदर लगा रहे हैं? एल्स ब्लॉक के अंदर। ये देखिए दिखा रखा है मैंने। सबसे पहले इफ टेस्ट कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर ट्रू नहीं होगी तो एलिफ में एंट्री करोगे। अगर भाई ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कहां एंट्री करोगे? एल्स में। और माय फ्रेंड्स एल्स के अंदर हम लोगों ने लगा रखा है ये इफ और एल्स। तो ये हमारा थर्ड तरीका रहा नेस्टिंग करने का। अब लास्ट तरीका, पहले तरीके में हम लोगों ने देखा इफ के अंदर लगाया था हमने इफ एल्स, दूसरे तरीके में हम लोगों ने देखा एलिफ के अंदर लगाया था हम लोगों ने इफ एल्स, और तीसरे तरीके में माय फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा एल्स के अंदर लगाया था इफ एल्स। तो माय फ्रेंड सिंटैक्स 4 में हम लोगों ने सबके अंदर लगा दिया इफ एल्स। इफ के अंदर भी, एलिफ के अंदर भी और एल्स के अंदर भी। आप लोग जानते हो एल्स फील्ड ऑप्शनल होता है, तो इसलिए मैंने ऊपर हेडिंग लिखी हुई है इफ इनसाइड इफ। मैंने ये नहीं बोला इफ एल्स इनसाइड इफ, क्योंकि एल्स माय फ्रेंड क्या है? ऑप्शनल। देख लीजिए यहाँ पर ये रही इफ और इसके अंदर ये रहा हमारा इफ और ऑप्शनल ब्लॉक हमारा एल्स भी यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। फिर एलिफ के अंदर अगेन इफ एल्स और फिर एल्स के अंदर माय फ्रेंड अगेन इफ एल्स। तो आप लोगों ने यहाँ पर तीनों जगह नेस्टिंग की हुई है।
इफ के अंदर भी, एलिफ के अंदर भी और एल्स के अंदर भी। तो माय फ्रेंड ये हुए आप लोगों के चारों सिंटैक्स नेस्टेड इफ को लिखने। आइए आगे बात करते हैं। मैंने माय फ्रेंड यहाँ पर लिखा हुआ है एनी नंबर ऑफ दीज स्टेटमेंट कैन बी नेस्टेड इनसाइड वन अनदर। कितनी भी स्टेटमेंट तक आप लोग नेस्टिंग कर सकते हो, 10 20 30 जितनी नेस्टिंग करनी है आप लोग करो। और नेस्टिंग के लेवल को भाई अलग अलग दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ माय फ्रेंड एक ही रास्ता है हमारा, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन ही शो करेगी कि भाई कौन किसके अंदर है। अगर आप लोगों ने इंडेंटेशन ढंग से नहीं दी तो यार एरर आ जाएगी, आप लोगों का आउटपुट नहीं आने वाला। एक बात माय फ्रेंड मैं कह रहा हूं, ये मेरे अकॉर्डिंग है यार, आप लोगों को अच्छी लगे तो मानिएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नेस्टेड इफ बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है यार। इंडेंटेशन तो हम लोग देते हैं, फिर भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसको लिखना। नेस्टेड इफ के अंदर इजीली कंडीशन समझ में नहीं आती कि भाई कौन किसके अंदर है। तो भाई इसको अवॉइड करो, जितना पॉसिबल है इसको अवॉइड करो, इसको यूज मत करो। अगर इसके बिना काम चल सकता है तो आप लोग अपना दूसरा तरीका ही अपनाएं, इसको ना अपनाएं। ओके, तो मुझे तो यार ये अच्छा नहीं लगता, बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग अगर इसको यूज करना चाहे इसको यूज कर सकते हैं। अब माय फ्रेंड्स एग्जांपल देखते हैं। ये लिया मैंने पहला एग्जांपल, एक नंबर कीबोर्ड से एंटर करवाया, कहा भाई इनपुट एंटर अ नंबर। फिर ये इफ कंडीशन लगाई और क्या लिखा इस कंडीशन में, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मेरे दोस्तों इनपुट किया हुआ नंबर 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तो वो इसकी बॉडी में एंट्री करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब इसकी बॉडी में माय फ्रेंड्स देख लो, हम लोगों ने दोबारा लगाया हुआ है इफ एल्स, मतलब नेस्टिंग यहाँ पर की हुई है। यहाँ पर वो चेक कर रहा है क्या n इक्वल टू 0 है तो प्रिंट कर दो किसको, 0 को, अदरवाइज एल्स में क्या प्रिंट कर दो, पॉजिटिव नंबर। और अगर ये n पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती और कहां एंट्री होती हमारी, इस एल्स ब्लॉक में, और क्या प्रिंट कर देता, नेगेटिव नंबर। तो ये भाई एक सिंपल सा एग्जांपल हुआ नेस्टेड इफ का। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, मैंने लिया माय फ्रेंड एक नंबर num इक्वल टू 100। कंडीशन लगाई मैंने इफ num लेस देन 200, मतलब वो नंबर 200 से छोटा अगर हो तो क्या प्रिंट कर दो, इट इज लेस देन 200। उसके अंदर फिर मैंने कंडीशन चेक की, इफ अगर वो नंबर इक्वल टू 150 हो तो क्या प्रिंट कर दो, इट इज इक्वल टू 150। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कहां एंट्री होगी, एलिफ में। वहां आप लोग चेक कर रहे हो कि क्या ये नंबर इक्वल टू 100 है, तो अगर है भाई तो प्रिंट होगा इट इज इक्वल टू 100, अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो भाई इस एलिफ ब्लॉक में एंटर करेगा। यहां ये चेक कर रहा है क्या नंबर इक्वल टू 50 है, क्या वो नंबर 50 है, अगर यस तो क्या प्रिंट कर दो, इट इज इक्वल टू 50। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो भाई इस एलिफ में एंट्री करेगा और यहां प्रिंट कर रहा है वो इट इज लेस देन 50। अगर माय फ्रेंड ये कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाती तो आप लोगों को पता है सीधा एंट्री करता वो हमारा किस ब्लॉक में, एल्स ब्लॉक में, और प्रिंट कर देता अनेबल टू फाइंड, सो सॉरी, माफी मांग लेता आप लोगों से कि भाई वो नंबर मुझे मिल नहीं रहा। तो दोस्तों ये तो मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकली समझा दिया नेस्टेड इफ, दोनों एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिए। अब प्रैक्टिकली इनको रन कराते हैं, प्रैक्टिकली कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं नेस्टेड इफ से अपने पाइथन आईडीएल पर। चलिए लेट्स मूव टू द पाइथन आईडीएल। तो भाई ये आ गई हमारी पाइथन शेल। अब मैं जल्दी से यहाँ पर एक नई फाइल लेता हूँ और स्क्रिप्ट मोड में लिखते हैं अपने प्रोग्राम को। तो भाई फ्रेंड क्या प्रोग्राम बनाए, मैंने कहा दोस्तों एक नंबर को चेक करते हैं कि क्या भाई वो पॉजिटिव है, और अगर वो पॉजिटिव है तो माय फ्रेंड हम लोग चेक करते हैं वो इवन भी है या नहीं है। कुछ ऐसा प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। ओके चलिए लिखते हैं अपने प्रोग्राम को। मैंने लिखा हैश कमेंट लाइन के लिए, और यहाँ पर अब नाम लिखने जा रहा हूँ अपने प्रोग्राम का, चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव एंड इवन। ठीक है, ये हम लोगों का प्रोग्राम का हो गया नाम। क्या करें सबसे पहले भाई वो नंबर एंटर करवाते हैं जिसको हमें चेक करना है। तो मैंने लिया एक वेरिएबल n, कीबोर्ड से मैं वैल्यू मांगता हूं, मैंने लिखा int इनपुट एंटर द नंबर। ये तो हो गया माय फ्रेंड हमारा मैसेज जो हम लोगों से वैल्यू मांगेगा कंसोल स्क्रीन पर। आउटपुट स्क्रीन पर हम लोगों से कहेगा कि भाई एक वैल्यू एंटर करा दो, एक नंबर एंटर करा दो। अब कंडीशन लगाते हैं, मैंने लिखा माय फ्रेंड इफ, फिर मैंने लिखा n
ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन से क्या होगा, चेकिंग होगी भाई कि वो नंबर पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। ओके, अब माय फ्रेंड इवन की भी कंडीशन लगानी है, तो हम लोग नेस्टिंग करने वाले हैं। इफ के अंदर एक और इफ कंडीशन लगाने वाले हैं। मैंने लिखा माय फ्रेंड यहाँ पर इफ एन मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन माय फ्रेंड n को डिवाइड करेगी 2 से और रिमाइंडर चेक करेगी। अगर वो 0 है तो इसका मतलब नंबर क्या है, इवन है। तो ये दोनों कंडीशन लग गई, नंबर पॉजिटिव के लिए भी और नंबर इवन के लिए भी। तो चलिए जल्दी से प्रिंट कर देते हैं इस बात को। हम लोगों ने लिखा प्रिंट n और साथ में लिख दिया इज पॉजिटिव एंड इवन। ओके, तो ये हो गया हमारा मैसेज जो डिस्प्ले होगा कब, जब ये दोनों कंडीशन क्या होंगी, ट्रू होंगी। अब एल्स में आप लोग क्या लिख रहे हो, मैंने माय फ्रेंड इसका एल्स ब्लॉक लिया, मैंने लिखा एल्स और यहां मैंने प्रिंट करा दिया प्रिंट n इज पॉजिटिव बट नॉट इवन। ओके माय फ्रेंड, तो ये तो हो गया इस इफ के अंदर इफ एल्स, नेस्टिंग हो गई यहां पर इफ के अंदर इफ की। ओके, अब माय फ्रेंड इस मेन इफ के लिए मैं यहां पर एक एल्स दे रहा हूं जो कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये इनपुट किया हुआ नंबर पॉजिटिव नहीं होगा। तो मैं प्रिंट करा रहा हूं यहां पर एल्स ब्लॉक में प्रिंट n इज अ नेगेटिव नंबर। तो माय फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड इफ। अब इसको जल्दी से सेव करते हैं और फिर रन कराते हैं। तो ये मैंने प्रेस किया Ctrl+S, नाम लिख दिया दोस्तों मैंने अपने प्रोग्राम का इफ नेस्टेड। ओके, तो ये तो हो गया नाम, अब सेव हो गया और ये हम लोगों ने F5 प्रेस करके करा दिया रन। क्या बोल रहे हैं भाई, एंटर द नंबर। तो चलिए नंबर एंटर कराते हैं। मैंने एंटर कराया 9। देखिए क्या आउटपुट दिया, 9 इज पॉजिटिव बट नॉट इवन। इसका मतलब ये कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ हमारा, जो इफ के अंदर इफ है उससे एसोसिएटेड एल्स ब्लॉक यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। चले भाई एक बार और रन कराते हैं, इस बार कोई इवन नंबर लेते हैं। मैं गया अपने प्रोग्राम पर, ये रहा मेरा प्रोग्राम, फिर मैंने F5 प्रेस किया, दोबारा बोल रहा है एंटर द नंबर। इस बार दोस्तों आपने एंटर कर दिया 8 जो कि एक इवन नंबर है। तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जो इफ के अंदर इफ वाला ब्लॉक है, इस बार वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट। मैंने किया एंटर प्रेस, यस दोस्तों मिल गया हम लोगों को 8 इज पॉजिटिव एंड इवन। अब माय फ्रेंड एक बार नेगेटिव वैल्यू के लिए भी इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ताकि हमें पता तो चले जो हमारा मेन इफ है उसका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं फिर गया अपने प्रोग्राम पर और मैंने फिर F5 प्रेस किया। इस बार मैंने एंटर कराया -5। तो क्या आ गया भाई यहाँ पर, -5 इज नेगेटिव नंबर। यस भाइयों हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये हम लोगों ने अपना फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीटली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करा लिया। तो चलिए दोस्तों अब बनाते हैं सेकंड प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड इफ। मैं गया फाइल पर और मैंने एक नई फाइल ओपन की। अब माय फ्रेंड्स मैं प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग नेस्टेड इफ्स ओनली। कोई एल्स ब्लॉक मैं यहाँ पर यूज नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ इफ ब्लॉक से बनाने जा रहा हूँ प्रोग्राम लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स का। तो ये लिखा मैंने प्रोग्राम का नाम, पहले दिया हैश और यहाँ लिख दिया लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, ये हो गया हमारे प्रोग्राम का नाम। अब क्या करें दोस्तों, वो 3 नंबर्स लेते हैं जिनको हमें चेक करना है कि भाई इनमें कौन लार्जेस्ट है। इस बार मैं डायरेक्ट ले लेता हूं, मैं कीबोर्ड से इनपुट नहीं करा रहा हूं। मैंने डायरेक्ट 3 वेरिएबल लिए। सबसे पहले लिया a, इसकी वैल्यू मान लीजिए मैंने दे दी 25। फिर मैंने लिया माय फ्रेंड b, इसको ले लिया मैंने 34 और फिर ये लिया मैंने c वेरिएबल और मान लीजिए इसकी वैल्यू दे दी 56। तो हम लोगों को यहाँ पर अभी दिख रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, c है। पर हम इसको कैसे चेक कराएं, क्या लॉजिक लिखें अपने प्रोग्राम का, आइए इसको देखते हैं। मैं माय फ्रेंड्स एक वेरिएबल ले रहा हूं यहाँ पर मैक्स, जिसमें मैं किसको सेव करा रहा हूं, स्मॉल a को। इसको सेव करा लिया मैंने यहाँ पर अपने a वेरिएबल को। अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि हमारा a क्या है, सबसे लार्जेस्ट है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है लार्जेस्ट कौन है, c है। तो हमारे प्रोग्राम का लॉजिक किसको प्रिंट करना चाहिए, c को प्रिंट करना चाहिए। ओके, अब देखिए भाई यहाँ पर कंडीशन मैंने लगाई, कंडीशन if b ग्रेटर देन मैक्स। तो भाई फ्रेंड मैं कह रहा हूं मैक्स में सेव करा दो किसको, b को। इसका मतलब हमारा b क्या है, मैक्सिमम नंबर है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। और अब देखिए इसके अंदर एक बार और लगा रहा हूं मैं if को। इस बार मैंने लिखा if c ग्रेटर देन मैक्स।
तो भाई फ्रेंड मैं कह रहा हूं मैक्स में स्टोर करा दो सी को, तो इस बार सबसे लार्जेस्ट कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो भाई अब हमें देखना है क्या ये हमारा प्रोग्राम का लॉजिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो रन कराने से पहले भाई पहले अपने मैक्स वेरिएबल को हम लोग प्रिंट करा लेते हैं ताकि हमें लार्जेस्ट नंबर हमारी स्क्रीन पर दिख जाए। तो माय फ्रेंड मैं इन सब इफ ब्लॉक से बाहर आ रहा हूं, मैं आ गया यहाँ पर और यहाँ लिखा मैंने प्रिंट, पहले मैसेज दिया लार्जेस्ट इक्वल टू और फिर मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया मैक्स को। तो हमें सबसे बड़ा नंबर मिलना चाहिए। चलिए जल्दी से इसको सेव कराते हैं। मैंने कंट्रोल प्लस एस प्रेस किया और यहाँ पर नाम दे दिया माय फ्रेंड लार्जेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे प्रोग्राम का नाम लार्जेस्ट और ये हो गया सेव। अब F5 प्रेस करते हैं आउटपुट देखने के लिए। तो क्या लिखकर आ गया? लार्जेस्ट इक्वल टू 56। इसका मतलब हमारा सी वेरिएबल प्रिंट हो रहा है। प्रोग्राम का लॉजिक बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। सबसे लार्जेस्ट नंबर हम लोगों को यहाँ पर उसने दे दिया। तो ये सेकंड प्रोग्राम दोस्तों हम लोगों का बन गया यूजिंग नेस्टेड इफ। कोई एल्स ब्लॉक हम लोगों ने यहाँ पर नहीं लिया था क्योंकि मैंने कहा हुआ है एल्स क्या होता है? ऑप्शनल होता है। आप सिर्फ नेस्टेड इफ से भी काम चला सकते हैं, आप सिर्फ इफ ब्लॉक लिखकर अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। अब दोस्तों बनाते हैं थर्ड प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड इफ से, आज के लेक्चर का लास्ट प्रोग्राम। मैं गया फाइल पर और फिर एक न्यू फाइल यहाँ पर ले रहा हूँ और भाई अब यहाँ बनाने जा रहा हूँ सबसे यूजफुल सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सब लोगों ने सुनी होगी, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? भाई जहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर इक्वल टू 0 हम लोग रख दें तो वो क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो दोस्तों उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी? ax² + bx + c। a b c जहां पर हमारे क्या होते थे? रियल नंबर्स होते थे और जहां पर a 0 नहीं हो सकता था। और हम इसके रूट्स निकालते हैं, मतलब x की वैल्यूज निकालते हैं और x की कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 2 वैल्यू आनी चाहिए। 2 रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं। तो चलिए इसके लिए कोड लिखना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर कमेंट लाइन दी और प्रोग्राम का नाम दिया रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो हो गया हमारे प्रोग्राम का नाम। अब आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि 3 वेरिएबल हम लोगों को लेने पड़ेंगे, ए बी और सी, उन रियल नंबर्स को जिनके बिहाफ पर हम लोग अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने वेरिएबल बनाया ए, इसकी कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करवाता हूं। मैंने लिखा इंट, फिर मैंने लिखा इनपुट और यहाँ पे मैसेज दिया मैंने एंटर ए। तो इस स्टेटमेंट से माय फ्रेंड हमारी ए की वैल्यू एंटर हो जाएगी। अब जल्दी से बी को एंटर कराओ। बी लिखा, फिर आप लोगों ने लिखा इंट इनपुट और मैसेज दिया एंटर बी। तो यहाँ से हमारी बी की वैल्यू एंटर हुई। अब सी को एंटर कराते हैं, सी इक्वल टू इंट इनपुट और ये हम लोगों ने मैसेज दिया एंटर सी। तो ये माय फ्रेंड तीनों नंबर एंटर हो गए जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना रहे हैं। अब आप लोगों को पता है भाई अगर किसी ने a0 एंटर कर दिया तो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी, हम इसके रूट्स नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूं दोस्तों। मैंने लिखा इफ a अगर इक्वल टू 0 हो तो भाई फ्रेंड हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रिंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, स्टॉप प्रोग्राम। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। कब? जब a की वैल्यू इक्वल टू क्या है? 0 है। अदरवाइज हम लोगों ने एल्स ब्लॉक लिया। अब माय फ्रेंड आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हुआ करता था एक, क्या होता था फॉर्मूला? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² माइनस 4ac और पूरे के अपॉन में क्या होता था? 2a। तो इसका मतलब माय फ्रेंड पहले हमें b² माइनस 4ac की वैल्यू पता होनी चाहिए, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, d से रिप्रेजेंट करते थे। सब कुछ उस पर डिपेंड करता था। अगर उस d की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती थी तो ही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकलते थे, वरना नहीं निकलते थे। तो सबसे पहले दोस्तों d निकालते हैं। मैंने लिया यहाँ पर कैपिटल D, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, और यहाँ पर उसका फॉर्मूला लगाया b इंटू बी माइनस 4 इंटू a इंटू सी। तो ये तो हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। अब इस d के बिहाफ पर हम लोग कंडीशंस लगाएंगे कि भाई कैसे रूट्स हम लोगों को मिलने वाले हैं। तो वो काम हम लोग किससे करेंगे? नेस्टेड इफ से। मैंने कंडीशन लगाई इफ d ग्रेटर देन 0। अगर d 0 से बड़ा है
तो आप लोगों को पता होगा रूट्स कैसे होते थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। निकाल लेते हैं रूट्स को। मैंने यहाँ पर x1 लिया और मैंने लिखा इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे मैथ डॉट एसक्यूआरटी और किसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं, डी का। ठीक है, इस पूरे को मैं पैरेंथेसिस में बंद कर देता हूं। ये मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया और ये इसका ओपनिंग पैरेंथेसिस लगाया और उसके बाद माय फ्रेंड मैं यहाँ पर डिवाइड में लिख रहा हूं 2 इंटू ए, तो इससे हमारा पहला रूट निकल आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने मैथ डॉट एसक्यूआरटी को यूज कर लिया है, तो उसके लिए यार हम लोगों को अपने प्रोग्राम में सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट मैथ लिखना पड़ेगा। मैथ मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया इंपोर्ट मैथ। ओके, चलिए आ जाते हैं दोबारा इफ कंडीशन के अंदर। अब यहाँ पर भाई अपने दूसरे रूट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। मैंने लिया एक दूसरा रूट x2 इक्वल टू और मैंने यहाँ पर दे दिया माइनस बी माइनस मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइड बाय 2 इंटू ए। तो एक माय फ्रेंड प्लस में होता था और एक माइनस में होता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर। अब इनको प्रिंट करा लीजिए। मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट, पहले मैसेज दे देता हूँ दोस्तों। क्या मैसेज दे रहा हूं मैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मैसेज। इस बात को शो कर रहा है कि भाई जो हमारे रूट्स है वो रियल है और डिफरेंट है। अब इन दोनों रूट्स को प्रिंट करा लो। मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट, पहले मैसेज देता हूँ दोस्तों फर्स्ट रूट और उसके बाद हम अपने फर्स्ट रूट को प्रिंट करा लेते हैं x1 को। ऐसे ही मैंने मैसेज दिया यहाँ पर प्रिंट, पहले मैसेज लिखा सेकेंड रूट और फिर प्रिंट करा लिया x2 को। तो ये तो काम हुआ दोस्तों हमारा कब, जब d ग्रेटर देन 0 था, हमारे दोनों रूट्स यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। पर अब हम लोग लिखते हैं दोस्तों वो कंडीशन जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0। और उस टाइम क्या होता है आप लोगों को पता है, रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। दोनों रूट्स की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो चलिए इसके लिए कंडीशन लगाते हैं। मैंने लिया यहाँ पर एलिफ डी इक्वल टू 0 और यहाँ मैं पहले ही अपने मैसेज को प्रिंट कर दे रहा हूँ। मैंने लिखा प्रिंट, क्या मैसेज को, मैं लिख रहा हूँ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है भाई फ्रेंड्स, ये हमारा मैसेज शो कर देगा कि हाँ भाई रूट्स रियल है और बराबर है, इक्वल है। अब रूट्स के फॉर्म में लगाइए, x1 इक्वल टू कर दे रहा हूं माय फ्रेंड में x2, क्योंकि इस बार दोनों रूट क्या है, बराबर है। और क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस का b डिवाइड बाय 2 इंटू ए, क्योंकि भाई इस बार कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को स्क्वायर रूट लिखने की, क्योंकि यार d तो 0 है और उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 0। और वो चाहे प्लस हो साथ में b के, चाहे वो माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उस पोर्शन को लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब इन दोनों रूट्स को प्रिंट करा लीजिए। मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ पर अगेन मैंने लिखा फर्स्ट रूट और ये अपना फर्स्ट रूट प्रिंट कराया x1। ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट सेकेंड रूट और फिर मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ x2 को। ओके, अब माय फ्रेंड अगर इन दोनों कंडीशन में हमारा d नहीं आएगा, अगर भाई वो 0 से बड़ा भी नहीं होगा या 0 के बराबर भी नहीं होगा, तो फिर वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो भाई उसके लिए भी कोड लिखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने लगाया दोस्तों एल्स ब्लॉक और यहाँ मैंने लिख दिया एल्स, क्या प्रिंट कर दूं, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, क्या प्रिंट कर रहा हूं माय फ्रेंड, इमेजिनरी। और यहाँ अभी हम लोग इमेजिनरी रूट्स को फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट हो जाता है, वहां पर फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो भाई ये हम लोगों का फाइनल हो गया प्रोग्राम रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का। क्लियर है? इस बार हम लोगों ने नेस्टिंग किसके अंदर की है माय फ्रेंड, एल्स के अंदर की है। और क्या लिखा है एल्स के अंदर, इफ एलिफ एल्स, तीनों पोर्शन लगा दिए हमने एल्स ब्लॉक के अंदर। अब जल्दी से इसको सेव करा लेते हैं भाई। मैंने यहाँ पर कंट्रोल एस प्रेस किया और मैंने लिखा यहाँ पर रूट प्रोग्राम का नाम और अब इसको सेव करा दिया और अब F5 प्रेस करके रन करा दिया। सबसे पहले इसने मांगा एंटर ए, भाई मैंने एंटर 7 किया, उसके बाद बोल रहा है एंटर बी, मैंने एंटर 3 किया, फिर बोला भाई ये सी, मैंने मान लीजिए एंटर 2 किया। तो क्या आ रहा है अभी, रूट्स आर इमेजिनरी। इसका मतलब माय फ्रेंड जो डी हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। देख लो भाई बी क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9,
-4ac 4 7 जा 28 28 2 जा 56। तो यार 9 -56 ये तो नेगेटिव हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो इसके रूट्स क्या हो गए? इमेजिनरी। दोबारा रन कराते हैं भाई। इस बार चलिए ऐसी वैल्यू डालेंगे कि जो हमारा d है वो नेगेटिव ना आए। चलिए आइए इसको भी देखते हैं। अपने प्रोग्राम पर चलते हैं। ये आ गया हमारा प्रोग्राम। अब फिर मैंने F5 प्रेस किया, फिर बोल रहा है एंटर ए। इस बार माय फ्रेंड मैंने एंटर किया मान लीजिए A6, फिर भी बोल रहा है B मैंने एंटर किया 7 और C मैंने एंटर किया 2। ओके, तो देखते हैं आंसर क्या आता है इस बार। देख लीजिए क्या आ गया, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। फर्स्ट रूट हमारा आ रहा है -18 और सेकंड रूट माय फ्रेंड हमें मिल रहा है -24। यहाँ पर ये फर्स्ट के आगे स्लैश आ गया, लगता है कोडिंग में हम लोगों ने इसे कहीं पर लिखा हुआ छोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, हमें तो आउटपुट चाहिए था, हमें तो अपना कोड सक्सेसफुली रन कराना था, वो यहाँ पे रन हो रहा है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिल रहे हैं। अब माय फ्रेंड्स अगर भाई कोई a की वैल्यू 0 डाल दे तो यार आप लोगों को पता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। आप लोगों को आगे कोई काम करना ही नहीं है, अपने प्रोग्राम को वहीं रोक देना है, अपने इफ ब्लॉक को वहीं पर रोक देना है। आप लोगों को कुछ भी एग्जीक्यूट कराने की फिर जरूरत नहीं है। चलिए भाई फिर तीसरी बार रन कराते हैं। मैं गया अपने प्रोग्राम के पास, ये रहा मेरा प्रोग्राम। अब मैंने यहाँ पर F5 दोबारा प्रेस किया, एंटर ए। तो भाई मैंने एंटर कर दिया इस बार 0, एंटर बी मैंने एंटर किया 3, एंटर सी मैंने एंटर किया 2। तो अब देख लो भाई क्या आ रहा है आउटपुट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, स्टॉप प्रोग्राम। जी बिल्कुल यार, बहुत अच्छे से हमारा प्रोग्राम कंप्लीटली वर्क कर रहा है, अच्छे से हमारा प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों ये हो गए तीनों एग्जांपल आप लोगों के सामने नेस्टेड इफ से। ठीक है भाई फ्रेंड्स, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट नेस्टेड इफ का। तो यहाँ पर दोस्तों कंप्लीटली खत्म कर लिया हम लोगों ने अपने सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट को। ओके माय फ्रेंड, तो खत्म हो गया आज हमारा इफ का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीटली रूप से। तो माय फ्रेंड कैसा लगा आज का लेक्चर? उम्मीद करता हूं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हर तरीके की इफ स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है, सारे का सारा सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। तो दोस्तों आज मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। आज का लेक्चर अब हमारा यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट के लेक्चर में दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा रेंज फंक्शन, क्योंकि हम लोगों को अब आगे इटरेशन कंस्ट्रक्ट सीखना है, इटरेशन स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन देखना है। तो दोस्तों उससे पहले आप लोगों को रेंज फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो माय फ्रेंड मिस मत करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा मेरा रेंज फंक्शन का। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूं, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।